नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूं 9,000 रुपए के अंदर दो बेहतरीन स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन Vivo Y सीरीज का रिसेंटली लॉन्च स्मार्टफोन Y18 और दूसरा Infinix की हॉट सीरीज का हॉट 40i। तो इन दोनों का अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन करेंगे एक साथ, देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए रहेगा सबसे बेस्ट। सबसे पहले दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स पैकिंग पर नजर डालें तो शुरुआत Y18 से करते हैं। बहुत ही स्लिम बॉक्स व्हाइट कलर का, जिस पर आपको मोबाइल का रियर लुक दिख रहा होगा। ऊपर मॉडल नेम, कंपनी नेम को मेंशन किया है। इस साइड कुछ हाईलाइट फीचर्स मेंशन किए गए हैं और बैक साइड में मोबाइल के अंदर मिलने वाली एसेसरीज और बॉक्स पर प्राइस और रैम स्टोरेज को मेंशन किया हुआ है। तो 4 GB रैम, 64 GB का स्टोरेज इस फोन में 9,000 रुपए के अंदर मिलेगा। वहीं पर जो Infinix हॉट 40i है, ग्रीन कलर का बॉक्स, मॉडल नेम, कंपनी नेम के साथ साथ यहाँ पर एक स्टिकर पर आपको रैम और स्टोरेज मेंशन दिख रहा होगा। 16 GB रैम, 256 GB का मेगा स्टोरेज इस फोन में दिया गया है दोस्तों, वो भी 9,000 रुपए के अंदर। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और मैजिक रिंग वाली आपको डिस्प्ले मिलती है, जैसे कि आपने आईफोन का डायनेमिक आइलैंड देखा होगा। तो रैम के बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि क्या एक्चुअल में 16 GB रैम इसमें मिल रही है। बैक साइड में कुछ हाईलाइट फीचर्स को मेंशन किया है, जिन्हें मैं वीडियो में आगे आपको डिटेल से बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। वीडियो में चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपके लिए मैं यहाँ पर रेगुलर लाता रहता हूँ। तो फिर से शुरुआत Y18 से ही करेंगे दोस्तों। तो ये स्मार्टफोन रखा हुआ है, इसे रखते हैं फिलहाल साइड। IMEI स्टिकर्स, वारंटी कार्ड, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल और टाइप A टू टाइप C USB केबल इस फोन में मिलती है दोस्तों। जो चार्जर अडेप्टर है 18 वॉट तक का सपोर्ट कर लेगा ये फोन, लेकिन वो आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। कंजूसी कर दी यहाँ पर वीवो कंपनी ने चार्जर ना देके दोस्तों। और जो ओरिजिनल चार्जर है कम से कम 700-800 रुपए से कम का नहीं आने वाला। तो कंपनी को ध्यान देना चाहिए, इतने सस्ते रेंज के स्मार्टफोन्स में चार्जर नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि हर किसी का इतना बजट नहीं होता कि एक चार्जर अलग से परचेज कर ले। तो Infinix के बॉक्स में सबसे ऊपर स्मार्टफोन, इसके बाद अंदर देखें तो ये चार्जर अडेप्टर आपको इसमें दिया गया है दोस्तों। देखते हैं कितने वॉट का है। तो ये 18 वॉट का फास्ट चार्जर है दोस्तों। तो बढ़िया है, आपको यहाँ पर चार्जर अडेप्टर फोन के बॉक्स में मिल रहा है। टाइप A टू टाइप C USB केबल मिल रही है, सिम इजेक्टर पिन, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल। और देखिए ये फोन को सेफ्टी देने के लिए फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट TPU केस बहुत ही सॉफ्ट मिल जाता है। और ये 100-150 रुपए बच गए हमारे सीधे सीधे, जो कि वीवो ने यहाँ पर हमारे नहीं बचाए। वीवो में कवर भी आपको अलग से ही परचेज करना पड़ेगा। तो कंजूसी करने लग गए ये कंपनी वाले। एक तो प्राइस इतना ऊपर रखा हुआ है और ऊपर से यहाँ पर पूरी एसेसरीज भी नहीं दे रहे हैं बॉक्स के अंदर। दोनों स्मार्टफोन आ गए हमारे सामने। इनका फ्रंट लुक देखिए दोस्तों, ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ वीवो और पंच होल डिस्प्ले के साथ Infinix आ रहा है दोस्तों। दोनों पर प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड आपको लगा हुआ मिलेगा। इन एंड फील दोनों स्मार्टफोन हाथ में कंफर्टेबल फील हो रहे हैं और साइज भी लगभग एक जैसा है दोनों स्मार्टफोन का। और दोनों स्मार्टफोन की पावर को मैंने एक साथ ऑन किया था। Infinix बहुत ही फास्ट ऑन हो गया है दोस्तों, जबकि वीवो अभी ऑन होने के लिए तरस रहा है। तो देख सकते हैं कितना स्लो फोन है ये वीवो का। अब एक बार दोनों स्मार्टफोन के बैक साइड का लुक देखिए। प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी, बिल्कुल फ्लैट बैक पैनल दिए गए हैं दोनों स्मार्टफोन के मैट फिनिशिंग के साथ। सबसे पहले वीवो Y18 का बैक पैनल देखिए, लाइट के रिफ्लेक्शन में कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा इसका बैक लुक। और नीचे वीवो की ब्रांडिंग की गई है। दो बराबर साइज के बड़े बड़े लेंस नजर आ रहे हैं और ये लेंस हल्के से उठे हुए भी हैं। वहीं पर जो Infinix हॉट 40i है, इसमें आपको जो बैक पैनल मिलता है दोस्तों, लाइट के रिफ्लेक्शन में कलर चेंज हो रहे हैं, जो कि काफी बढ़िया लग रहे हैं। नीचे Infinix की ब्रांडिंग की गई है। कैमरा मॉड्यूल तो इसका पूरा आईफोन से इंस्पायर होकर बनाया गया है दोस्तों। दो बराबर साइज के लेंस, तीसरे लेंस के अंदर सर्कल में आपको LED फ्लैश लाइट देखने को मिलेगी। लेंस यहाँ पर आपको उठे हुए दिखेंगे और ये जो पूरा फ्रेम है ये भी हल्का सा उठा हुआ है। दोनों स्मार्टफोन में आपको मेन प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिलता है और दूसरा जो कैमरा AI लेंस है 0.08 मेगापिक्सल का दिया गया है विद LED फ्लैश लाइट। फ्रंट में वीवो ओनली 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको दे रहा है, जबकि Infinix में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन के जो चारों कॉर्नर हैं वो राउंडेड हैं और साइड पैनल है बिल्कुल फ्लैट, जहां राइट साइड में मिलेगी पावर ऑन की, वॉल्यूम रॉकर्स, फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों स्मार्टफोन में। प्लस आपको जो Infinix हॉट 40i का जो लुक है वो काफी यूनिक सा देखने को मिलता है। ये चमचमाता हुआ आप यहाँ पर पैनल देख रहे होंगे, बिल्कुल आईफोन वाली फीलिंग दिला रहा है। ऊपर की साइड दोनों स्मार्टफोन में देखें तो Infinix कुछ नहीं दे रहा, जबकि वीवो में ऊपर की साइड स्पीकर ग्रिल दिया गया है। आप ये ना सोचे कि यहाँ डुअल स्टूडियो स्पीकर मिल रहे होंगे वीवो में। ऊपर
नीचे का स्पीकर निकाल के ऊपर फिट कर दिया, बस यही अंतर है। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे और बॉटम में प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और 3.5 mm का ऑडियो जैक और स्पीकर इन्फिनिक्स के दिए गए हैं। दोनों स्मार्टफोन तो हमने ऑलरेडी बूट करके रखे हुए हैं। इनकी जो ब्राइटनेस है इसे भी 100% कर लेते हैं, तो बढ़िया है ब्राइटनेस। कलर्स भी आपको ठीक ठाक मिल जाते हैं। ब्राइटनेस के मामले में ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले आपको वीवो की मिलेगी और कलर भी ज़्यादा बेटर आपको वीवो के ही देखने को मिलेंगे। एज और बेजल्स जो है कॉर्नर ऊपर से पतले हैं, नीचे चिन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी दोनों स्मार्टफोन में। इसके अलावा यूज़र इंटरफेस दोनों स्मार्टफोन का एक सा, स्क्रॉल अप करते ही सारे एप्लीकेशन नजर आ जाते हैं। प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन दोनों स्मार्टफोन में भर भर के दिए गए हैं और इन्फिनिक्स एक कदम आगे है दोस्तों। यहाँ पर फालतू के ब्लोटवेयर एप्लीकेशन काफी सारे दिखेंगे आपको इसमें, जो कि अनइंस्टॉल तक नहीं होते। इन्हें तुरंत डिसेबल कर देना चाहिए, नहीं तो इनको ऑलरेडी सारी परमिशन मिली रहती है, बैकग्राउंड में खुद रन करती है, नोटिफिकेशन भेज के आपको तंग करती है। टच दोनों का स्मूथ और फास्ट मिल जाएगा क्योंकि दोनों ही 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आ रहे हैं। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की, तो 6.56 इंच की HD प्लस IPS LCD के साथ Y18 आ रहा है और हॉट 40i आ रहा है दोस्तों 6.6 इंच की HD प्लस IPS LCD के साथ। एस्पेक्ट रेशो दोनों का 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1612 पिक्सल, पिक्सल डेंसिटी 269 ppi और 267 ppi की दी गई है दोनों स्मार्टफोन में। हाइट की बात करें तो 163.63 मिलीमीटर की हाइट आपको वीवो में, इन्फिनिक्स में 163.59 मिलीमीटर की हाइट मिलती है। थिकनेस 8.39 मिलीमीटर और 8.3 मिलीमीटर और वेट 190 ग्राम इन्फिनिक्स का, 185 ग्राम वीवो का। दोनों के अंदर 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है। अब दोनों स्मार्टफोन के सेटिंग को हम ओपन करके आपको दिखाते हैं, तो इंटरफेस सेटिंग का कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अबाउट फोन सेक्शन, जहां फोन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों जो एंड्रॉयड वर्जन है वो आपको वीवो में लेटेस्ट 14 मिलता है और इन्फिनिक्स में आपको 13 दिया गया है। हालांकि इसमें भी आपको साल के अंत तक 14 का अपडेट देखने को मिल जाएगा। दोनों स्मार्टफोन के यूआई देखिए, फन टच OS 14 मिलता है वीवो में और XOS वर्जन 13 मिलता है दोस्तों इन्फिनिक्स में। डिवाइस नेम, मॉडल नेम को मेंशन किया हुआ है और रैम स्टोरेज भी यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स दिख रही होंगी। 8GB रैम, आपने बॉक्स पर देखा होगा 16GB रैम को मेंशन किया था इन्फिनिक्स ने, तो सच्चाई यहाँ रखी हुई है इन्होंने कि 8GB तो एक्चुअल रैम मिल रही है प्लस 8GB वर्चुअल रैम। रैम पर क्लिक कीजिए, रैम के अंदर मैम फ्यूजन का ऑप्शन को ऑन करना है। इसके बाद रैम आप खुद से बढ़ा सकते हैं आपको जितना चाहिए, इसीलिए कंपनी ने धोखा देने के लिए हमें 16GB रैम मेंशन करके दे दी है बॉक्स में, जबकि एक्चुअल रैम 8GB ही मिलती है। बाकी स्टोरेज के मामले में वीवो कितना पीछे रह गया, ओनली 64GB का, और आज के टाइम पर 64GB स्टोरेज कुछ भी नहीं होता दोस्तों, और जबकि यहाँ पर पूरा भरपूर मात्रा में 256GB का स्टोरेज दिया गया है। बैटरी दोनों स्मार्टफोन में 5000 mAh की मिलती है। इसके अलावा बात करें प्रोसेसर की, तो 2 GHz का ऑक्टा-कोर प्रोसेसर मिलता है वीवो में, जिसमें चिपसेट दिया गया है मीडियाटेक हीलियो G85 का। एक एंट्री लेवल गेमिंग चिपसेट आपको इसमें मिल रहा है दोस्तों। 1.6 GHz का ऑक्टा-कोर प्रोसेसर आपको मिलता है इन्फिनिक्स में। यूनिसोक T606 का चिपसेट दिया गया है दोस्तों इन्फिनिक्स में। तो प्रोसेसर के मामले में थोड़ा पीछे हो जाता है इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन। हालांकि यूनिसोक T606 भी अच्छा चिपसेट है, लेकिन जब ये 6-7 हज़ार रुपए की रेंज में भी मिल रहा है तो यहाँ थोड़ा सा चेंजेस, एडवांस चिपसेट हमें मिलना चाहिए था। 9,000 रुपये हम खर्च कर रहे हैं। माली G57 और माली G52 के ग्राफिक, रैम टाइप LPDDR4X और स्टोरेज टाइप वीवो में eMMC 5.1 और इन्फिनिक्स में UFS 2.2 का दिया गया है। आप चाहो तो एक्सपेंडेबल मेमोरी को 1 टेराबाइट भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अब एक छोटी सी नज़र कैमरा पे डालते हैं दोनों स्मार्टफोन के। तो ये हमने दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा को ओपन कर लिया है। तो सच में देखा जाए तो दोस्तों वीवो का कैमरा अच्छे खासी टक्कर दे रहा है ये इन्फिनिक्स के कैमरा को। ये थोड़ा सा ब्लैक टाइप का लग रहा है दोस्तों, हालांकि नेचुरल कलर देने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन बिल्कुल फटी फटी सी इमेज आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा इसका कैमरा। फुल जूम क्वालिटी दोनों की देखिए किसमें अंतर है। यहाँ देखिए पूरी इमेज फट चुकी है। नॉर्मल मोड में दोनों स्मार्टफोन के कैमरा को देखिए, वीवो का ही कैमरा आपको पसंद आएगा दोस्तों। इसके अलावा आप दोनों स्मार्टफोन से फुल HD और HD में वीडियो शूट कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा देखिए दोनों स्मार्टफोन का, यहां पर भी कहने को इन्फिनिक्स हॉट 40i में 32 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन काम इसके 5 मेगापिक्सल वाले हैं दोस्तों। मुझे पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। 32 मेगापिक्सल खाली डिजिट बढ़ा दिए इन्होंने, जबकि ये वीवो का 8 मेगापिक्सल कैमरा बहुत ही बढ़िया कलरफुल है दोस्तों। वीवो का ही कैमरा आपको पसंद आएगा दोस्तों। इसके अलावा जूम सपोर्ट, और यहाँ भी दोनों में 2 गुना जूम सपोर्ट भी मिल जाता है और फुल जूम क्वालिटी भी आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं
किसकी ज्यादा बेटर है। ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन अपनी अपनी खूबियों के साथ आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वीवो स्मार्टफोन जो है इसने स्टोरेज भी कम दिया है, रैम भी कम दी है, कैमरा क्वालिटी बढ़िया है, डिजाइन इसका बढ़िया है और प्रोसेसर भी इसमें बढ़िया है। प्राइस भी बढ़िया कर देते, 8,000 रुपये का कर देते इस स्मार्टफोन को, क्योंकि दोस्तों 5G होता तो मैं मानता कि हाँ जी ठीक ठाक प्राइस है, लेकिन है ये 4G स्मार्टफोन और कल के दिन इनकी जगह 5G लेने आ जाएगा, तब इनको लेके क्या फायदा दोस्तों। तो मेरे हिसाब से अगर आपको Vivo Y18 मिलता है 8,000 रुपये में, इसे परचेस कर सकते हैं। इन्फिनिक्स भी अपनी प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक है दोस्तों, लेकिन कैमरा में यहाँ पर धोखा दे रहा है इन्फिनिक्स कंपनी। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और काम इसके 8 मेगापिक्सल की भी नहीं है, और रियर कैमरा भी आपको ज्यादा कोई खास नहीं मिलता। डिजाइन बहुत बढ़िया दिया है दोस्तों, और ये पैनल भी जो है कॉर्नर में काफी बढ़िया दिए गए हैं, साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, प्रोसेसर भी देखा जाए तो ठीक ठाक है, लेकिन प्राइस इसका भी कम होना चाहिए। 8,000 रुपये में सही बैठेगा ये स्मार्टफोन। आप स्टोरेज पे ना जाइए दोस्तों, आजकल कंपनियों का बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ये नहीं तो दूसरी कंपनी आपको 256 GB का स्टोरेज इस प्राइस रेंज के अंदर दे ही देगी 8,000 रुपये के अंदर।